We have a very special guest on Zee Business with us today. We have Mr. Suresh Narayan, Chairman and Managing Director of Nestle India, and he's the FMCG star. Thanks very much for joining us on Zee Business, sir. बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए. बात करें अगर टैक्सेशन स्पेस की ही तो GST एक लैंडमार्क डिसीजन है जो कि पास होते हुए नजर आया, और अब हाल में जब उन्होंने टैक्स स्लैब्स डिक्लेयर की हैं, तो इन टैक्स स्लैब्स के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे ये जो 4-tier स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा लगा है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि हर टैक्स रेजीम अगर ट्रांसपेरेंट हो, सिंपल हो और क्लियर हो तो बेहतरीन रहता है, क्योंकि उस पर लोग अमल रखते हैं, लोग उसे समझते हैं और उसमें फिर जो लूप होल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं. इन 4 स्लैब्स में जो सरकार ने जो किया है, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन दैट एलिमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी कि ये 4 स्लैब हैं. अब कंपनी के तौर पे इसका क्या इफेक्ट होगा वो हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हमारे प्रोडक्ट्स क्लासिफाई किए जाएंगे इन 4 स्लैब्स में. तो इसलिए दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इशू व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन ऑन दैट. दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस. आज की तारीख में हमें ये मालूम है कि जितने भी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इसलिए बनाती है कि स्टेट टैक्सेस के कारण जी. अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो the levels of efficiency, the levels of transparency, improvements in costs, improvements in speed, कई चीज़ें unleash होंगी इकोनॉमी में which will be positive for the economic development and positive for the consumer who ultimately consumes the products of Nestle or any other company. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि any policy change is not important in only its context. लेकिन अगर 5, 6, 7 चीज़ें आप साथ में करें, these all cumulatively make the effect on positive economic growth, positive economic sentiment and positive consumer sentiment as far as the economy is concerned. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल में हमने काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स देखे हैं, भले ही वो अच्छे मॉनसून के ट्रिगर्स हो या फिर 7th पे कमीशन के लेकर हो, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब एक रिवाइवल आना शुरू हो गया है? भले ही अर्बन की बात करें या फिर रूरल मार्केट की बात करें, डिमांड में एक स्पर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो इकोनॉमिक हैपनिंग्स जो हो रही हैं, जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये आगे के लिए पॉजिटिव रहेगा. कुछ कारण हैं उस पर. एक तो मानसून जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ मानसून्स कहे जा रहे हैं, उसके कारण रूरल कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा. आपने उसे देखा है इन दी ऑटो सेक्टर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, 2 व्हीलर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, तो ये एक पॉजिटिव है. 7th पे कमीशन इज़ अ पॉजिटिव इन्फ्यूजन. उधर शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तौर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो और FMCGs में कम आए, लेकिन फिर भी इट विल बी अ पॉजिटिव फॉर द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. One rank, one pension will again infuse the positive element to it. FMCG का ग्रोथ अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ तक ग्रोथ कुछ धीमा रहा है. It has been slower than expected. Now obviously अगर ये पॉजिटिव फोर्सेस आए तो इतना मेरा अनुमान है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इसका बेनिफिट आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द FMCG सेक्टर. क्योंकि हर समय आप देखेंगे कि दी कंज्यूमर गुड सेक्टर इज़ ऑल्सो द लास्ट टू कम आउट ऑफ ए डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन. सो मैं समझता हूँ कि इसका बेनिफिट तो आएगा, बट इट विल बी अ लैग्ड इफेक्ट एंड दिस लैग्ड इफेक्ट विल बेनिफिट द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. प्लस अगर हम इनोवेशन देखें और अगर कंपनियाँ जो है नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज इस बढ़ते रफ्तार से और तेज़ी से जो कंज्यूमर एवोल्यूशन हो रही है उसके साथ अगर हम कर पाएँ तो इट विल डेफिनेटली बी गुड as far as the consumer good industry. Right, so the consumer story is still strong in India. That's what you believe. It is still strong and it will continue to remain strong. You know, we will keep having ups and downs. लेकिन ये consumption economy है, and I think in a consumption economy we have to be clear that fundamental economic forces will have to marry themselves with individual excellence by corporates and by corporations in order to make that story happen for you. अगर मैंने कुछ चेंज नहीं की और अगर मेरे ऑफरिंग्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, then I will never be part of that consumer story because the consumer will not choose me. Right. So I have to match the consumer expectations with whatever I am offering as a company.
राइट सर, आपके माँ की ब्रांड मैगी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। 1 साल हो चुका है मैगी के रीलॉन्च को लेकर भी, एंड देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम दैट लेवल्स। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब वो क्राइसिस हुआ तो आपने उस क्राइसिस को किस तरीके से डील किया? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद दैट होल क्राइसिस? और तब क्या आपको लगा कि सिस्टम या फिर जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया वो और बेहतर हो सकता था? कि आफ्टर वी हैव सीन द रिजल्ट्स व्हिच हैव गॉट नेग्लिजेंट इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, सो इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि द क्राइसिस जो हुआ वो हमारे 104 साल के इतिहास में सबसे खौफनाक और सबसे भयानक क्राइसिस यही हुआ जो मैगी के साथ हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे 150 साल के जो इतिहास है नेस्ले का ग्लोबली, उसमें भी शायद this will be one of the worst crises that we have faced. Now the point is that crisis happens to organizations and to individuals. That's true. हमारी निजी जिंदगी में भी होती है और कंपनियां में भी होती है। I think the attitude and the spirit that the organization took was of being dignified, of being respectful, of not showing any arrogance, but of reiterating the fact that we have always been high quality and high safety. इस पे हम ना कभी compromise करते थे, करेंगे, ना कभी सोचेंगे भी. So I think ultimately in coming out of this crisis, the first person to whom I have the highest gratitude is to the consumer. क्योंकि ultimately हम जीते हैं consumer के लिए. अगर consumer हमें पसंद नहीं करेगा तो there is no existence of any Nestle brand or any Nestle. Do you see any trust deficit now? Look, I think it's coming back strongly. The fact is that a brand जिसको आप कह सकते थे कि it was declared clinically dead in June 2015 is today almost at 60% of the market. It is not just happening simply because I am saying so. It is because consumers like you and many thousands of consumers and millions of consumers who watch your channel are buying the brand, and they are coming back to the brand, and they trust the brand and they love the brand. So I think, and also the team that has worked behind it, you know, my 7,500 colleagues at Nestle and all the thousands of people behind it, including lakhs of farmers who have been giving their wheat and giving their produce to the company, they're all behind it. And your faith in India and the Indian system remains strong. 100%. We have been here. देखिए, ऐसा है कि this company Nestle has been in India for 104 years. 99.7% of this company is Indian, starting from me. My suppliers are Indian. My distributors are Indian. My consumers are Indian. My distribution centers are Indian. All the retailers who sell are Indian. My shareholders, 100,000 of them in this country, are also Indian. So I am well and truly an Indian company. इससे ज़्यादा मुझे बताइए साक्षी, मैं और आपको क्या प्रमाण दूँ Exactly. कि मैं इंडियन नहीं हूँ. That's true. So I think we are wedded. We are happy with the relationship. We are proud of the fact that हमने कई खुशी के पल दिए हैं लोगों को, आगे देते रहेंगे. We have been a company that is trusted and respected. अगर हमारा ब्रांड्स के वैल्यू देखें, मैगी हो या नेस्ले ब्रांड हो, these are one of the most valuable brands in the country. We are proud of it. And which is why people of India have put in their faith again and you know and come that is why it is मेरा फर्ज बनता है और मेरे टीम का फर्ज बनता है कि हम इसकी हिफाजत हर दम करें. जी. Because it is your trust that is making us what we are. So we will never be foolish enough to betray that trust. So I think coming out of it, जैसे कभी कभार होता है कि वो कहते हैं ना कि पतन में विकसित है उत्थान. पतन हुई थी हमारी, लेकिन इस पे विकसित हुआ हमारा उत्थान. और we hope that we are coming out stronger as a company as a result of what happened,
rather than weaker as a company. जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि और स्ट्रॉन्ग बनती जाए एंड मोर पावर टू यू एंड नेस्ले एज वेल। आपसे यही जानना चाहेंगे कि मैगी का शेयर अब 60% तक आ गया है, जो कि काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर आया है। अब यहाँ से जानना चाहेंगे कि प्री बैन लेवल्स तक के मार्केट शेयर में कितना समय लग सकता है, या फिर कितनी जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं उस लेवल तक ही पहुँच जाए? देखिए, ऐसा है कि प्री बैन लेवल्स पे करीब 75% का हमारा मार्केट शेयर था, तो वी वर वेरी क्लियरली एट द टॉप पोजीशन। कपल ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड जी। एक तो ऐसा है कि चूंकि दुर्भाग्यपूर्ण मैगी पे जो एलिगेशंस किए गए थे, उसके कारण न केवल मैगी बल्कि नूडल्स कैटेगरी की इमेज जो है में ठेस पहुंचा और उसमें चोट आई। उसके कारण ऑब्वियसली द सेगमेंट इटसेल्फ has come down because of whatever has happened. Other categories have also taken the benefit of it. So we are not only talking about noodles, but we are now talking about other categories as well. The extent of competition in the category has also increased. So while we continue to enjoy the heart and mind of the consumers, we will have to do a lot more, and वही आप देख रहे हैं in terms of our new products, in terms of new innovations, reaching out in different manners to the consumer. Right. And sir, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने अभी नए लॉन्चेस और इनोवेशन की बात की, और हाल में ही हमने देखा है कि काफ़ी सारे लॉन्चेस अभी कंपनी ने किए हैं। उनके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने Q3 में काफ़ी बेहतरीन नंबर्स देखे भी हैं, नेस्ले इज़ बैक देयर, और क्या आपको लगता है कि नए इनोवेशंस और नए लॉन्चेस से हम नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ देख पाएंगे? देखिए, ऐसा है साक्षी, आपने सही कहा कि ये नए इनोवेशंस आए हैं। क्यों? इसलिए आए हैं क्योंकि भारत भी बहुत बदल रहा है, ग्राहक बदल रहे हैं, द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज चेंजिंग। पहले एक ज़माना ऐसा था कि जब अगर आपको कभी कहीं चाइनीज़ खाना मिल जाए या कुछ मैक्सिकन खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो कई शहरों में आपको वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स मिलती हैं। अच्छा, पीपल लाइक इधर ब्लैंड फूड और दे लाइक वेरी स्पाइसी फूड। तो हमने जो हॉट हेड्स डाला है इसीलिए डाला है कि पीपल लाइक स्पाइसी फूड। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देयर इज बस दैट कंपनी इज गोइंग टू फोरे इनटू हेल्थ एंड वेलनेस स्पेस आल्सो, कुछ इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि एज अ कंपनी वी हैव गॉट नॉट ओनली प्रोडक्ट्स इन मिल्क एंड न्यूट्रिशन, बट वी आल्सो हैव प्रोडक्ट्स, specialized products in the whole area of Nestle Health Sciences. This is a fairly large business for the company. It is a thrust area for the company, and we have specialized products for nutrition for people either with post-operative care or unfortunately people with serious illnesses. Right? There is a need. Products relating to obesity, products relating to diabetes. These are all टेक्नोलॉजीज़ एंड रिसर्च एंड इंसाइट्स अवेलेबल टू नेस्ले, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें तो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर इन फूड रिसर्च ग्लोबली इज नेस्ले. वी इन्वेस्ट ओवर $2 billion every year in research. So this is an area where we would like to also look at, because इंडिया में भी the same issues जो बाकी देशों में आ रही हैं, the first world issues of obesity and also the developing world issues on malnutrition is apparent in our country. And I think the role of a company like Nestle is to participate greater in alleviating these problems and addressing these issues in a country like that. Absolutely, and which is the need of the hour as well. That is right. जी, तो are you big on e-commerce right now, and do you think that this has the potential to grow much bigger than what it is right now? देखिए, ऐसा है कि overall e-commerce of course is doing well in the country. Food tailing जो है, food e-tailing जो है, वो अभी फिलहाल कम है. It's not very high, but on a small base we still are growing quite well. And I think that is something that will help us, and it is an area where certainly our attention and focus is on building partnerships with a few but credible number of e-tailers with whom we can partner and grow the business of food tailing, because in the food space
we are one of the respected brands. That is very true. लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे करंटली जो कि एक बड़ा कंसर्न ब्रोकरेज हाउसेज ने भी माना है एफएमसीजी स्पेस के लिए है, वो है पतंजलि का आना। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ये सीरियस थ्रेट है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बाबा रामदेव ने क्लेम्स किए हैं कि एमएनसीज अब आकर आपको लूट रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था, उन्होंने ये सब स्टेटमेंट्स कहे थे। पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आपको रियल थ्रेट लगता है ऐसे प्रेजेंटली? देखिए, ऐसा है कि नेस्ले का पहला जो प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज। सो मैं उनके विचार को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आई रिस्पेक्ट व्हाट ही सेज, ही हैज हिज व्यूज। आई हैव जस्ट डिस्क्राइब टू यू व्हाट आई एम एज अ कंपनी कि 104 साल में हमने क्या किया है टू बी एन इंडियन कंपनी and to address and to serve the Indian community and the Indian consumer. Now, as far as competition is concerned, competition अच्छा है. It is good. It is good that we have more competitors coming in. Whether it is Patanjali or it is anybody else, it is good because दो चीज़ें होती हैं. एक, कंपनियाँ they start to become more careful about what proposition they are offering to the consumer and to try and improve it. And secondly, इनके आने से the size of the pie जो है ये भी बढ़ जाता है, because कई लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो पहले शायद नहीं आए। तो I think it is good. We welcome this competition. Absolutely. And what about the pricing scenario? वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या currently अभी आपके पास रूम है और प्राइसिंग इंप्रूव करने के लिए, कुछ और प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए, या फिर अभी भी वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, हमारा ऐसा है कि नेस्ले, the first principle of Nestle is quality equals trust. हम इसी पे जीते हैं, 150 साल इसी पे रहे हैं. So quality and food safety is not to be compromised at any cost. That is the first principle. If that leads to a product that has to be sold at 10 rupees, it will not be sold at 2 rupees. This much I can tell you. Because the trust that you give to me and to the company is most important for us. So इसीलिए I will play where my strengths are. My strengths are in terms of science, technology, capabilities in food quality and safety, capabilities in nutrition, health and wellness. In this area I will play. I will give products. Some of them may be very keen on price. Some of them will be slightly more expensive, but you will get the money is worth in terms of the quality of the product, and for me, I have the satisfaction as a company that I am keeping your trust. Because I don't want you tomorrow to buy a product because it is very cheap with a Nestle name on it, and you say that look, this product is really terrible, and then you say कि भाई Nestle वालों ने ऐसे product कैसे बनाया? I never want that situation to ever come in the minds of any consumer. Absolutely, and that has been a pleasure speaking with you, sir. On that note, we'll just wrap up this show. Thanks very much for joining us on Zee Business. And on that note, आपने सुना मिस्टर सुरेश नारायणन को, जिनका मानना है कि नेस्ले जिस तरीके से 150 सालों से कामकाज करते आए हैं उसी तरीके से आगे बढ़ेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ही फोकस